हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एलिवेटर प्रॉब्लम इसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन को मैंने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, डायग्राम में हमने क्वेश्चन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक एलिवेटर है, ये पूरा सिस्टम, ये वाली, है ना? एक एलिवेटर है। उस एलिवेटर में एक इंक्लाइन प्लेन है। उस इंक्लाइन प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है और उस पे ए मास का एक ब्लॉक है। ये ब्लॉक पहले यहाँ था, है ना? इस तरह से ये आ रहा है इधर, ऐसा क्यों आ रहा है, हम लोग बात करेंगे। और इसकी बेस एल है, एलिवेटर की बेस या इंक्लाइन प्लेन की बेस एल है और एलिवेटर ए नॉट से ऊपर जा रहा है, ए नॉट एस्लेशन से ऊपर जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है, ए से बी आने में कितना समय लगेगा, जबकि ब्लॉक ए से चलना स्टार्ट किया है, इनिशियल वेलोसिटी 0, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट लगेगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, ये है एक एलिवेटर, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, उसकी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। ए मास का एक ब्लॉक है, स्टार्टिंग में यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने समय में आएगा ये आपको बताना है। क्लियर? अब यहाँ पर ये कैसे आएगा, इसका mg फोर्स जैसे यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, इसकी बात हम थोड़ा सा करेंगे। पहली बात कि इस पर mg फोर्स कहाँ लग रहा है, सीधे नीचे की तरफ लग रहा है। देखो, सीधे नीचे लग रहा है mg फोर्स, सही है। और एक फोर्स लगेगी, ये पूरा एलिवेटर कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो इसका स्यूडो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, नीचे की तरफ लगेगी, है ना? एम ए नॉट, ये मालूम है आपको? स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, जिधर फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके जस्ट अपोजिट में पार्टिकल पे फोर्स लगता है, और वो कितना होता है, मास ऑफ पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यहाँ फ्रेम क्या है, एलिवेटर, कहाँ जा रहा है, ऊपर, ए नॉट से, तो इस पे फोर्स जो लगेगा बिल्कुल नीचे की तरफ है। ओके, तो आपको पता है कि इसका हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, है ना बच्चों? किसका कंपोनेंट, इसका। तो कितने फोर्स है, एम जी प्लस एम ए नॉट, तो इधर जो इसका कंपोनेंट आएगा ये, इसका नाम होगा एम जी प्लस एम ए नॉट और कॉस थीटा, इस तरह से होगा। और उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो क्या होगा, एम जी प्लस एम ए नॉट और ये हो गया साइन थीटा। क्लियर? तो क्या ये वाली जो फोर्स है ये नॉर्मल की तरफ हो गए, बैलेंस? तो यही जो फोर्स है ना, ये वाली फोर्स, यही फोर्स इस ब्लॉक को यहां से यहां खींचकर इसी डायरेक्शन में लेकर आ रही है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ की बात करें, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, और एफ कितनी है, ये है, देखो एफ, एम जी प्लस एम ए नॉट इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, फिर एम जी प्लस ए नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, तो ए इक्वल टू आ गया जी प्लस ए नॉट साइन थीटा। ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक या एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। ओके, अब इसका इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक का क्या है, 0, तो एस ए बी इज इक्वल टू यू, यू मतलब 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए, और टी ए और बी इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टी ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम एस ए बी डिवाइड बाई जी अंडर रूट, टी ए बी इज इक्वल टू जी नहीं बच्चों, ए, स्मॉल ए वाली ए। ओके, अब ए का वैल्यू आपको मालूम है, एस ए बी निकाल लीजिए। देखो इस एस ए बी फ्रॉम फिगर, कॉस थीटा इक्वल टू बेस और डिवाइड बटे एस ए बी, तो एस ए बी इक्वल टू एल डिवाइड बाई कॉस थीटा। सही है बच्चों? तो टी ए बी इक्वल टू अंडर रूट 2, और एस ए बी का मतलब हो गया एल डिवाइड बाई कॉस थीटा, डिवाइड बाई कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू साइन थीटा और ए नॉट प्लस जी, ये हो गया आंसर। इतना टाइम लगेगा। क्लियर है? कंसेप्ट में कोई आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन लिखा था, हमको टाइम कैलकुलेट करना है ए से बी आने में, जबकि पूरे एलिवेटर जो है ए नॉट से ऊपर जा रहा है, इंक्लाइन प्लेन भी जा रही है,
mg नीचे लगा, स्यूडो फोर्स नीचे लगा, इसका कंपोनेंट ब्रेक कर दिया इधर और इधर। इधर जो ब्लॉक चले आ रहा है उसमें फोर्स इतना लग रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन होगी, और वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी वैल्यू क्या है, a। न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करके मैंने a निकाल लिया, फिर s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर यूज करके मैंने टाइम निकाल लिया और रिप्लेसमेंट कर दिया। क्लियर? ओके।